गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है ग्रेविटी के बारे में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमने इस फॉर्मूले से निकाली थी, G=gme/r² और साथ ही साथ मैंने कहा था कि ये जो स्मॉल जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो वो कब और कैसे चेंज होगी, आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पॉइंट के वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विद हाइट, यानी कि हाइट में चेंज होने के बाद किस तरीके से चेंज आएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन्स स्मॉल जी में। अब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये Gm1m2/r² होता है और ये सेंट्रल फोर्स है। और यदि हम बात करें सेंट्रल फोर्स की सिंपल लैंग्वेज में तो इसका मतलब ये होता है कि ये दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी, इनके बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी है 5 सेंटीमीटर। तो जो हम r लेंगे इस फॉर्मूले में r की वैल्यू 30 नहीं लेंगे, r की वैल्यू लेंगे दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से। तो ये कितना 30, 35 और 40। तो ये होता है सेंट्रल फोर्स का मतलब। सेंट्रल फोर्स का यदि हम मीनिंग की बात करें तो क्या निकल के सामने आया कि जो r की वैल्यू है वो कहां से मेजर की जाएगी, वो मेजर की जाएगी दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से। तो चलिए अब हमारे लिए आसान हो जाएगा ये समझना। अब आप देखिए कि g डिपेंड करता है Gme/re² पर। re का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, और ये कहां था, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब मैं मान लेता हूं ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस है re और इससे ये s हाइट पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जो हम ये अपॉन में लेंगे ना ये डिस्टेंस, ये हम re ना लेके क्या लेंगे, re+h लेंगे। इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ जाएगी जो डिवाइड कर रही है, और यहां पर जब ये बढ़ जाएगी तो g कैसे होगा, हमारा g सर डिक्रीज होगा। व्हेन h इंक्रीज, मैंने साइन लगा दिया ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, g डिक्रीज होगा। g में वेरिएशन आएगा कम होने का। यदि हाइट बढ़ती चली जाएगी तो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो g कम हो जाएगा। और ये g हम निकालेंगे कैसे, gh के लिए एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं जिसका अभी 10th में नहीं है यूज, लेकिन 11th में, हम 9th में यूज नहीं है, 11th में हम इसको समझते हैं कि gh यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, ये कितना आएगा, g × 1 - 2he/re²। ये फॉर्मूला हम 11th क्लास में डिराइव कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि हाइट के साथ साथ कैसे वेरिएशन होगा g में। अब नेक्स्ट टॉपिक है विद डेप्थ, यानी कि उसके अर्थ के अंदर जाने के बाद, पहले ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो डिस्टेंस है re, अब ऑब्जेक्ट यहां पर एक गड्ढा करके यहां पर रख दिया, d डेप्थ नीचे चले गए, यहां पर क्या किया हमने, d को इंक्रीज किया, यानी कि गहराई ज्यादा होती जब चली जाएगी तो g फिर कम होता चला आएगा। और इसको जिस तरीके से निकालते हैं वो फॉर्मूला है GD = G × 1 - h/re।
अब तक हमने 2 पॉइंट समझे हैं। एक पॉइंट समझा है कि जी की वैल्यू में कैसे चेंज आएगा हाइट के साथ, और दूसरा समझा है कैसे चेंज आएगा डेप्थ के साथ। तो इनकी समरी जो हमें याद रखनी है वो मैं यहां पर लिखता हूं। विद हाइट यानी कि हाइट के साथ कैसा चेंज आएगा, इफ h इंक्रीज, हाइट को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, g डिक्रीज होगा। निकाल किस फॉर्मूले से सकते हैं, g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर यहीं पर दूसरा पॉइंट हमने देखा है विद डेप्थ, गहराई जब बढ़ेगी तब कैसे होगा, इफ d इंक्रीज देन जी फिर डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक तीसरा पॉइंट हम समझने वाले हैं, विद शेप। तो यदि हम बात करें अर्थ की शेप कैसी है, ओवल की शेप है, ये लगभग हमारी अर्थ की शेप है। अब यदि हम इस शेप की बात करें दोस्तों, तो इस शेप में यदि हम देखें तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, पोल। तो ये इक्वेटर हो गया और ये हमारा पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये इक्वेटर। यानी कि हमारे पास 2 रेडियस हो गई। एक रेडियस तो हो गई इक्वेटर के लिए, जिसको मैं लिख देता हूं आर ई, और दूसरी रेडियस हो गई मेरे पास ये पोल के लिए, इसको लिख देता हूं आर पी। डायग्राम से क्लियरली पता चल रहा है कि आर पी क्या है, छोटा है किससे, आर ई से। यानी कि अब मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, एक पोल पर रखा है और इक्वेटर पर रखा है। दोनों के लिए यदि हम जी की बात करें, इसके लिए यदि मैं बात करूं जी की, तो फॉर्मूला कितना आएगा, जी एम ई अपॉन आर पी का स्क्वायर। इस पॉइंट के लिए बात करूं फॉर्मूला कितना आएगा, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो एक ये और एक ये 2 फॉर्मूले आ गए, दोनों अलग अलग जगह के लिए। अब यहां पर ये वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू है, ये वैल्यू बड़ी है। यहां ज्यादा से डिवाइड कर रहे हैं, यहां कम से डिवाइड कर रहे हैं। तो जहां ज्यादा से डिवाइड कम करेंगे वहां पर आंसर क्या आएगा, कम आएगा, और जहां कम से डिवाइड करेंगे वहां पर आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर और इक्वेटर पर यदि बात करें तो पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होता है और इक्वेटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। तो 3 तरीके से वेरी करता है हमारा जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर कह लीजिए इसकी वैल्यू। यदि हम हाइट के साथ वेरिएशन देखें, हाइट ज्यादा होती चली जाएगी तो भी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। डेप्थ के साथ देखें, गहराई ज्यादा हो जाएगी तो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। और यदि शेप की बात करें तो जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती चली आएगी, और जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू ज्यादा होती चली जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।